You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries. पाक भारत जंग में 5 भारतीय तैयारे तबाह हुए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी, कहा कि दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग का खात्मा किया। दोनों ममालिक में सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। गजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा होंगे। ईरान की एटमी तनसीबात को बमबारी करके मुकम्मल तबाह कर दिया। भारतीय फजाइया की नाकामी, मोदी सरकार की पर्दापोशी बेनकाब हो गई। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट में भारतीय फजाइया की इबरतनाक नाकामी की कलई खुल गई। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कम अज कम 5 तैयारे तबाह हुए, जिनमें महंगे राफेल भी शामिल थे। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने एतराफ किया कि जंगी गलतियों से तैयारे खोए। भारतीय राफेल तैयारे स्पेक्ट्रा वॉर सिस्टम के बावजूद पाकिस्तानी मिसाइलों को रोक ना सके। मोदी सरकार की नाकामी पर भारत में आइंदा 114 तैयारे खरीदने की डील पर सवालात भी उठने लगे। बरतानिया में पाक फजाइया के C-130 तैयारे की धूम मच गई। पाक फजाइया के C-130 तैयारे ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पहली पोजीशन हासिल कर ली। यह अवार्ड तैयारों की शानदार परवाज और तकनीकी महारत के एतराफ में दिए गए। शो में पाक फजाइया के C-130 और GF-17 तैयारे लोगों की तवज्जो का मरकज। बरतानिया में दुनिया के सबसे बड़े रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो का आज पहला दिन था। मार्के हक में शानदार कामयाबी पर ISPR ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी। डॉक्यूमेंट्री में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीय क़यादत को कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। भारत की जानिब से मसाजिद को नुकसान और आम शहरियों को निशाना बनाने के सबूत पेश। डॉक्यूमेंट्री में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश उजागर। DG ISPR की जानिब से पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ तफसील से पेश किए गए। पाकिस्तान और US की जो रिलेशनशिप है, फॉर इट टू बी ब्रॉट इनटू एट द नेक्स्ट लेवल, इम्पेरेटिव अब इंशाल्लाह आगे आएगा और उसमें एरियाज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स एंड माइनिंग, इन टर्म्स ऑफ AI, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो। अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अभी कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। उम्मीद है कि तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत उसका ऐलान करेगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो में सरमायाकारी गेम चेंजर साबित होगी। पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी शोबे में ताल्लुकात में तब्दीली नजर आएगी। केपी में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। PTI की सियासी कमेटी ने नामों की तौसीक कर दी। PTI की सियासी कमेटी के एलामिये के मुताबिक PTI के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम खान सवाती मुंतखब होंगे। सानिया नश्तर की खाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। बिला मुकाबला इंतखाबात के नतीजे में सेनेट की 6 सीट्स PTI को मिलेंगी। सेनेट के 5 सीट्स अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट टिकटों पर बोलियां लग रही हैं। PTI हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपनी क़यादत का पर्दा फाश कर दिया है। हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफ जमात खुद सबसे बड़ी खरीदार निकली है। बानी PTI सेनेट टिकटों की खरीदो फरोख्त से मुकम्मल बाखबर है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में तेजी से गैर मकबूल हो रही है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का अहम इजलास आज मरी में तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी, मरियम नवाज पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगी। अवामी रिलीफ इक़दामात के नताइज और हालिया बारिशों के असरात का जायजा लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून को मुदाहरिक करने से हवाले से भी अहम फैसले किए जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाने का मिशन। इंतज़ामी इदारों को एयरपोर्ट्स के करीब वाक़ हसास मकामात 30 जुलाई तक क्लियर करने की डेडलाइन दे दी गई। नो बर्ड जोन में ऑपरेशन तेज़। एयरपोर्ट्स के गिर्द 8 किलोमीटर का इलाका क्लियर करने का हुक्म जारी कर दिया। वाइल्ड लाइफ और ज़िले इंतज़ामिया ने नो बर्ड जोन में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। हर परिंदों की मौजूदगी को रोकने के लिए वाल्टन कंटोनमेंट और LWMC के इलाकों में कचरा उठाने का अमल तेज कर दिया गया। ऑपरेशन छापे, दर्जनों शहरियों को जुर्माने और गिरफ्तारियां, कबूतरों समेत परिंदों के डब्बे भी कब्जे में ले लिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। रियासती बयानी को फ़रोग देने और अवामी एतमाद बहाल रखने पर जोर। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमन व अमान के क़याम में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। अता तारड़ बोले कि मुल्की सालमियत और इदारों के वक़ार के खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं होगा। टैक्सों के खिलाफ हड़ताल पर ताजर तंजीमें तकसीम हो गई। लाहौर में अंजुमन ताजरान और कारोबारी तंजीमों की कॉल पर आज शहर के मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ बंद रहे। अकबरी मंडी, लोहा मार्केट, शाह आलम मार्केट, लोहारी मार्केट, ब्रंट रोड और मुल्हिका मार्केटें बंद रहीं। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल की पहिया जैम हड़ताल। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ने हड़ताल मौखर कर दी। सिंध, बलोचिस्तान, KP और कश्मीर में आज भी बारिश का इम्कान। PTM में पंजाब का मानसून चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 25 जुलाई तक पंजाब में बारिशों का इम्कान। 24 घंटों में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। PTM की मुतालिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलोचिस्तान के 18 अजला बारिशों की जद में आ सकते हैं। आज से 25 जुलाई तक KP के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। पंजाब में मानसून बारिशों से तबाही। पंजाब में 24 घंटों में 8 बच्चों समेत 15 अफराद जाँ बहक, 53 जख्मी हुए। मुल्क भर में मजमूई तौर पर अब तक 193 अफराद जाँ बहक हो चुके, 544 जख्मी हुए। NDMA ने 24 जून से 17 जुलाई तक के नुकसानात की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। मजमूई तौर पर 60% अमवात घरों की छतें गिरने से रिकॉर्ड हुई हैं। मानसून और रेन एमरजेंसीज में अब तक 780 अफराद को रेस्क्यू किया गया। जेहलम और चकवाल में हालिया बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर कहते हैं कि बारिशों से बिजली के तारों से बचें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, शहरों और कस्बों में कच्चे मकानात और छतों की मुरम्मत कर लें। बारिशों के असरात से बचाव के लिए आगाही फराहम करने में मीडिया अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौमुल इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौमुल इल्हाक कश्मीर के मौके पर पैगाम में कहा कि भारत की 10 लाख फौज की दरिंदगी कश्मीरियों के अज़म को तोड़ने में नाकाम रही। वक्त गुजरने के साथ कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी में इजाफा हुआ। आज कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक के खुद इरादियत के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों की सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हमेशा जारी रखेगी।